तो बच्चों डीएल कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हो। कोई भी प्रोजेक्शन दे रखा हो कार्बोहाइड्रेट का या अमीनो एसिड का। कार्बोहाइड्रेट में ओएच देखते हैं करेक्ट फेसर बनाने के बाद, ओएच राइट साइड या लेफ्ट साइड। और अमीनो एसिड में NH2 अमीनो ग्रुप देखेंगे, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप देखेंगे। डन। अब देखो, डायस्टीरियोमर है, उसका सबसेट एपिमर है, एनोमर है। एनोमर्स, एपिमर्स और डायस्टीरियोमर्स। और डायस्टीरियोमर खुद स्टीरियो आइसोमर्स का केस है। ये कार्बोहाइड्रेट एपिमर एनोमर टर्म सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के स्टीरियो आइसोमरिज्म में यूज होती है। एपिमर साइक्लिक भी हो सकते हैं, एन ए साइक्लिक भी हो सकते हैं। एनोमर सिर्फ साइक्लिक ही होते हैं। अब ये एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, उससे एनोमेरिक कार्बन, वो कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में, वो कार्बन जो दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। वो ऑक्सीजन कार्बन वाली भी हो सकती है, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाली भी हो सकती है। OH ग्रुप कार्बन वाली भी हो सकती है, हाइड्रोजन वाली भी हो सकती है। इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, जो sp3 होता है। यानी कि जितने भी कार्बन हैं, ये हो गया हेमी एसिटल, ये हो गया हेमिकेटल। तो ये वाला जो कार्बन है, ये दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये एनोमेरिक कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में होगा ऑब्वियसली। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। एनोमर साइक्लिक ही होते हैं। हेमी एसिटल हेमिकेटल वाला कार्बन, ठीक है, यहाँ पे टोटोमेरिज्म भी यूज होगा। एल्डिहाइड कीटोन है तो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म यूज होगा धीरे धीरे। वही पुरानी चीजें यूज होंगी ऑर्गेनिक में जो हमने पढ़ी। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? पॉलीकायरल सेंटर वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें कुछ कायरल एटम के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, कुछ पे सेम रहे। कुछ में एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, पर सारे नहीं होने चाहिए, कुछ ही होने चाहिए। यहाँ पे OH की बजाय OR आया, तो ये कीटल, और यहाँ पे एसिटल सर्किल वाले, ये भी एनोमेरिक कार्बन है। ये भी एनोमेरिक साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के लिए AR और ये कार्बन ऐसे मिले हुए होंगे। यहाँ पे ये दोनों ही मिले हुए हो सकते हैं, या ये कार्बन और OR वाला कार्बन मिला हुआ हो सकता है साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के लिए। तो ये साइक्लिक हेमी एसिटल, साइक्लिक हेमी कीटल, साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक कीटल जो होते हैं, ये एनोमेरिक कार्बन रखते हैं। हेमी एसिटल एसिटल, हेमी कीटल कीटल। तो एनोमेरिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में, जिसपे दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हो, दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हो।
इनकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी। कॉन्फ़िगरेशन होगी एट ग्रेटर और इक्वल टू टू chiral centers or atoms, but not all chiral. ग्रेटर इक्वल टू वन, टू नहीं, ग्रेटर इक्वल टू वन। एक या एक ज्यादा कायरल सेंटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, लेकिन सारों पे डिफरेंट नहीं हो। कुछ पे सेम हो, कुछ पे डिफरेंट हो, तो डायस्टीरियोमर बोलते हैं। एनीमर, एपीमर और एनोमर में, इन दोनों में ये डायस्टीरियोमर का ही केस है। तो डिफरेंट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इज ओनली एट वन कायरल एटम। एनोमर्स और एपीमर में सिर्फ एक ही कायरल एटम पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है। डायस्टीरियोमर में एक पे भी हो सकती है, ज्यादा पे भी हो सकती है। एक पे भी हो सकती है, ज्यादा पे भी हो सकती है। ठीक है, एक पे भी हो सकती है, ज्यादा पे भी हो सकती है। एक पे भी हो सकती है, ज्यादा पे। अब हम बड़ी अच्छे से चीज सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि फिशर प्रोजेक्ट, बाकी सबको फिशर प्रोजेक्शन में तो हमने कन्वर्ट करना सीख लिया, कोई भी दे दिया जाए। लेकिन फिशर प्रोजेक्शन से हावर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, वो हमें सीखना है। और ओपन चेन स्ट्रक्चर से साइक्लिक कैसे बनाते हैं, वो हमें सीखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको बताना है क्या रिलेशन है। ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले ले लेता हूं, साइक्लिक में बनाना सिखाऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ भी अपने मन से बना लो। ओपन चेन एल्डोज, एल्डो हेक्सोज बना लिए। 6 कार्बन है तो 4 कायरल होते हैं। एन है तो N-2 कायरल होते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ एल्डोज। इधर ओ एच ले लेते हैं, इधर ओ एच ले लेते हैं, एच एच इधर ले लेते हैं कोई ए कंपाउंड में। 4 कायरल एटम है इसमें। तो 2 16, 16 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। उनमें से मैं 3 बना रहा हूं, कोई भी है ना। टोटल तो 16 बनेंगे। इसको बी, इसको सी बोल देता हूँ। एच इधर है तो ओ एच इधर, ओ एच इधर, एच इधर, एच इधर। इसमें भी CHO CH2OH, CHO CH2OH। ओ एच इधर कर लेते हैं, सारे ओ एच एक साइड कर लो, मान लो ओ एच, एच। एक को चेंज कर दो बस बी से सी में। इधर एच कर देता हूँ, ओ एच उधर है तो। इधर ओ एच उधर है तो एच कर देता हूँ, एच उधर है तो ओ एच इधर कर देता हूँ। आपको बताना है ए और बी में क्या रिलेशन है, बी और सी में क्या रिलेशन है, ए एंड सी में क्या रिलेशन है, क्या आइडेंटिकल है, डाइस्टीरियोमर है। डाइस्टीरियोमर है तो एपीमर, एनोमर तो होंगे नहीं, एनोमर साइक्लिक होता है। डाइस्टीरियोमर के केस, जब जो एपीमर होंगे तो डाइस्टीरियोमर होंगे, उसी का सबसेट है। जो एपीमर होंगे वो तो डाइस्टीरियोमर होंगे होंगे, उन्हीं का ही सबसेट है। फर्स्ट और सेकंड देखते हैं, ए और बी। पहले वाले पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ओ एच उधर ही है, दूसरे वाले पे सेम है, तीसरे वाले पे अलग हो गया, चौथे वाले पे भी अलग हो गया। तो दो पे अलग है, तो ये डाइस्टीरियोमर है। और दो पे सेम है, डाइस्टीरियोमर है।
बट एपीमर नहीं बोल सकते, क्योंकि एपीमर होने के लिए तो एक ही कायरल एटम पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होनी चाहिए। बी एंड सी देखते हैं। ओ एच वाला सेम हो गया, एच वाला यहां से यहां डिफरेंट हो गया यहाँ पर। थर्ड वाले कार्बन पे भी सेम है, फोर्थ वाले पे एक पे डिफरेंट है, तो ये एपीमर हो गया, सही बात है। बी एंड सी आर एपीमर्स। और डाइस्टीरियोमर तो है ही। ऑल एपीमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स, बट ऑल डाइस्टीरियोमर्स आर नॉट एपीमर्स, क्योंकि एपीमर सबसेट है उसका। ए एन सी की बात करते हैं हम लोग। पहले वाला कार्बन, ऊपर वाला कायरल सेम है, दूसरा वाला कायरल एटम पे अलग है। यहाँ पे डिफरेंट होगा। तीसरे वाले पे भी डिफरेंट है। चौथे वाले पे भी डिफरेंट है। काफी डिफरेंस आ गया। तो ये डायस्टीरियोमर होंगे। एनेंशियोमर में तो सारों पे डिफरेंट होना चाहिए, है ना। एनेंशियोमर में तो सारों पे डिफरेंट होना चाहिए। मान लो मैं एक और बना देता हूं। 16 बनेंगे टोटल। ओ एच, ओ एच, एच, ओ एच, यहाँ पे एच कर दो, यहाँ पे ओ एच कर दो। CH2OH हो गया और CHO। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसको डी बोल दो। तो सी और डी में मैं रिलेशन पूछूं, तो सी और डी हो गए एक दूसरे के एनेंशियोमर, जो डाइस्टीरियोमर के अलावा स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, उनको एनेंशियोमर बोलते हैं। क्योंकि सभी पे ही चेंज हो गई और दोनों कायरल भी हैं। सभी पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रखी है, चारों के चारों कायरल एटम पे। और एक दूसरे कायरल भी है दोनों के दोनों, तो एनेंशियोमर कहलाएंगे। एनेंशियोमर कायरल होते हैं और एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। सभी पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। तो कौन सा, अब एपिमर और एनोमर आपने सुन लिया बेटा। जब साइक्लिक ओपन से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब हम लोग देखेंगे कि किस तरह हाउस प्रोजेक्शन बनाएंगे, जब उसमें किस तरह एनोमेरिक कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है और एनोमर का जन्म होता है। उसका मैकेनिज्म वगैरह हम ऑलरेडी जानते हैं। मैकेनिज्म वगैरह ऑलरेडी जानते हैं। एल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ होता है, तो हेमी एसिटल पहले बनता है, बाद में एसिटल बनता है। एल्कोहल की रिएक्शन कीटोन के साथ होता है, तो पहले हेमी कीटल बनता है, एक्सेस में एल्कोहल लेंगे तो कीटल भी बन जाएगा। कीटल भी बन जाएगा। तो बस जब ओपन से साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, जो फार्देस्ट कायरल एटम होता है उसका एल्कोहल ले लेंगे हम लोग। और एल्डिहाइड कीटोन तो जो है कीट, ओपन चेन स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 कीटोन होता है कीटोज में, और कार्बन नंबर 1 1 एल्डिहाइड होता है एल्डोज में। तो जो फार्देस्ट है उससे हम हेमी एसिटल हेमी कीटल साइक्लिक स्ट्रक्चर में बन जाएंगे। फार्देस्ट कायरल एटम बनाएंगे कैसे, उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, हम लोग क्लासरूम में करेंगे। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है बेटा ना, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। उस एनोमर एनोमर को ही हम लोग बोलते हैं अल्फा और बीटा। एनोमर, एनोमेरिक कार्बन पे जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, तो अल्फा और बीटा एनोमर चलते हैं। एनोमर को फर्दर दो टाइप होते हैं,
एक कॉन्फ़िगरेशन आर होगी, दूसरी एस होगी। कोई एक कॉन्फ़िगरेशन वाला आर एस में से कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन वाला अल्फा एनोमर बोला जाएगा, दूसरा बीटा। क्योंकि हेमी एसिटल हेमी केटल वाला कार्बन जो यहाँ पे बनता है वो कायरल ही बनता है। और एक कायरल एटम की संख्या बढ़ जाती है, एल्डोज कीटोज के ओपन से साइक्लिक में जाते हैं और इक्विलिब्रियम पे ओपन और साइक्लिक रहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादातर साइक्लिक ही होते हैं। अब साइक्लिक क्यों होते हैं हम लोग समझेंगे। साइक्लिक में भी दो हो गए, अल्फा और बीटा एनोमर। अब एक छोटी सी चीज बता देता हूं मैं। ये बेटा बोला जाता है, 5 मेंबर की रिंग हो तो ये बोला जाता है फ्यूरेन। तो 5 मेंबर की रिंग में एक मेंबर ऑक्सीजन जब भी होगा, पाई बॉन्ड हो या नहीं हो, तो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बोलेंगे, है ना। अब फ्यूरेन है ये, तो इसी से फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बन जाएगा। फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बन जाएगा। पायरीन, एक ऑक्सीजन। कोई भी एक कार्बन sp3 है इसमें। अब पाई बॉन्ड हटा दें, 6 मेंबर की रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन हो, पायरेनोज स्ट्रक्चर बोले। तो पायरेन से पायरेनोज का स्ट्रक्चर, फ्यूरेन से फ्यूर, सब जगह दो दो वैलेंसी होंगी बेटा, उन पे कुछ कुछ ग्रुप होंगे। सब जगह दो दो वैलेंसी होंगी, उस पे कुछ कुछ ग्रुप होंगे। तो फ्यूरेनो स्ट्रक्चर किसका बनेगा, 6 मेंबर की रिंग जिसकी बनेगी। पायरेनो स्ट्रक्चर 6 मेंबर की रिंग वाला, फ्यूरेनोज 5 मेंबर की रिंग वाला। सारे कार्बन एटम होंगे इन 5 या 6 मेंबर की रिंग में, बस एक ऑक्सीजन एटम इन रिंग का मेंबर होगा। बाकी सारे कार्बन एटम ही रिंग के मेंबर होंगे। तो किसका फ्यूरेनेज जैसा स्ट्रक्चर बनता है, किसका पायरेन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ये बस पाई बॉन्ड हट जाएंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर में, कार्बोहाइड्रेट में, मोनोसेक्राइड के साइक्लिक स्ट्रक्चर में किसी में पाई बॉन्ड नहीं रहते। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।